देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें क्या पॉपुलेशंस ऑफ इंक्रीज इन 2003 में इतनी हो जाती है। रेट आपका कितना है, 5% रेट है पर एनम, और आपको फाइंड करना पॉपुलेशंस ऑफ 2001 की पहले में। अब दूसरे में फाइंड करना है पॉपुलेशंस इन 2005 की। तो सोल्व SOLV सोल्व लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल मान लेते P। तो टाइम आपका हो जाएगा 2 ईयर, 2 साल हो जाएगा। इसका अंतर क्या है, 2 साल का है। अब आप फार्मूला लगाएंगे PRESE एंटी प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल P 1 + R/100 × N। तो देखिए ये क्या है आपकी 2001 की, और ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी है, ये आपकी दी हुई है। प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी है आपकी 5400 इक्वल P 1 + R की वैल्यू कितनी है, हमने नोट नहीं किया, नोट कर लेना आप। देखिए प्रेजेंट PRESE एंटी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी थी कितनी 54,000, और आपका क्या टाइम तो लिख ही दिया, और आपका रेट दिया है। रेट आपका कितना है 5%। ये आपको क्या है, चाहे इसी बगल में नोट कर लेना, चाहे ऊपर नोट कर लेना। इतना हो गया, ये दोनों के लिए हो जाएगा। अब आपका रेट कितना है 5%, नीचे कितना आपका 100 आ जाएगा। टाइम कितना है 2 साल का अंतर है। तो 54,000 इक्वल P। इसके लिए हम डिवाइड करना चाहेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 20। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना 1, और ये क्या पावर कितनी 2 की। देखिए अब हम कैसे किया है, रफ कार बता दें हम। यहाँ 1 लिखा है प्लस 1 कितना है 20। इसका हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, इधर क्या 20 एलसीएम आ जाएगा। इसका डिवाइड करें 20 बार जाएगा तो इसमें मल्टी करना पड़ेगा। इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, 1 की मल्टी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप कितना हो जाएगा 21/20। ये आपका क्या रफ कार हो गया 54,000 P 21 कितना 20 पावर 2। इसका मतलब उधर 2 बार लिखना, आपको 2 टाइम लिखना। 54 P इंटू कितना 21 कितना 20 इंटू 21/20। इसको क्या करें, देखिए हम जानते हैं कि ये क्या होगा, ये नीचे है तो इधर जाएगा डिवाइड करेगा, ये आपका नीचे है इधर आ जाएगा, सॉरी मल्टी करेगा, और ये 21 जो है इसके साथ मल्टी है, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये दोनों आपके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, P इक्वल कितना हो जाएगा, P इक्वल कितना है 54,000 इंटू, देखिए नीचे है तो आपका क्या करेगा, इधर मल्टी करेगा। अब देखिए ऊपर है 21 तो इस तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके ये डिवाइड करेंगे, कितना 21 इंटू 21। अब आपका ये 3 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 3 7 जा 21, 3 से यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। कितने जीरो हैं आपके, 3 जीरो। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से
तो ये भी 7 बार जाएगा, और 3 से डिवाइड इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, 3 6 जो 18, कितना हो गया 6000। अब आपका आ जाएगा P इक्वल, नीचे क्या बचा ऊपर क्या बचा, ऊपर है आपका 6000 इंटू ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 400, नीचे आपका कितना है, ऑब्लिक ना लगाएं डायरेक्ट लिख दें, देखिए 7 7 जा 49, P इक्वल आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 ये 5, 2 इसके और 3 इसके, अब आपका कितना है 49। अब आपको इसकी क्या करना है, डिवाइड करना है, जो भी आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए अब हम आपको डिवाइड बता दें, यदि कैलकुलेट से करना है तो आप कैलकुलेट से करके देख लीजिएगा। 49 डिवाइडेड 24 1 2 3 4 0 सॉरी 5 0। अब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 यहाँ लिखा, 4 9 जा 36, 4 4 जो 16 17 18 19। यदि आपका ये माइनस करने पर यहाँ इससे क्या कम बचना चाहिए, याद रखना, तो 10 में से क्या 6 गए, कितना बचा 4 बचा, 13 में से 9 गए, 9 गए तो 9 से 10 11 12 4 बचे, 4 बचे, 1 में 1 गए कुछ नहीं। अब आप इसको क्या है ये जीरो उतारेंगे आप इधर, कौन सा ये जीरो आ जाएगा जे वाला। अब आप क्या करेंगे, इसकी टेबल पढ़ेंगे, इसकी टेबल 49 की टेबल कितनी बार, 5 की पढ़ के देख लो 8 बार, तो 8 बार पढ़ते हैं मान लो तो 40 आता है, 8 बार पढ़े कितनी बार जाएगा, 8 9 जा 72 और 8 4 जा 32, 39 आपका हो जाएगा, 7 कैरी हो गई। अब आपको माइनस करना, 10 में से 2 गए 8 बचा, 13 में से फिर 9 गए तो 4 बचेंगे, 3 में 3 गए कुछ नहीं बचा, फिर आप क्या है एक जीरो यहाँ से एक जीरो नीचे उतार लेंगे, फिर आप टेबल पढ़ेंगे तो देखिए ये क्या है 80 है, तो आप एक बार और बढ़ा लो तो 9 कर लेकर देख लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कैरी कितनी 8, 36 37 30 39 40 44 4 चुको 9 चुको 36 सही 40 44 सही, कितना 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और 7 में से 4 गए 5, अब इसको उतारेंगे आप जीरो को, कितना 0 बार, तो अब कितनी बार जाएगा, अब भी आपका क्या है ये 5, ये तो ज़्यादा हो गया, कुछ गलत हुआ, 10 में से क्या 1, तो यहाँ पर कितना था 7 में से, तो यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 नहीं गलत हो जाएगा, फिर 39 ज़्यादा हो गया ना, इससे कम ज़्यादा हो रहा था, तो ये कैरी देती थी, तो 5 में से कितना 4 गए, 7 में से 4 गए 3 बचे थे। अब आपका कितनी बार जाएगा 7 बार लगभग, 7 9 जा 63 63, 7 4 जा 28 29 30 31 32 33 34 कितना आ जाएगा, 10 में 7 गए, 10 में से 3 गए 7 बचे, 8 में से ये 4 बचा, अब आप जीरो फिर उतारेंगे, अब आप कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 बार आप टेबल पढ़ चुके हैं, कितना आया था 9 बार में आपका आया था ये वाला 4 4 1 आया था, माइनस किया कितना 9 बचे, और इसमें कितना बचेगा 6 में से 2 बचे, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, अब डेसिमल लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे इधर, कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये आपका क्या 4 बार गया था, इससे ज़्यादा है,
लगभग 5 बार जाएगा। 5 5 9 जा 45, 5 4 20 24 24, इतना ही आ गया। मतलब कितना हो गया आपका 5 और 8 में से 4 गए 4, फिर आपका कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार में आता है तो 9 बार यहाँ चला जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 48979.59। तो लगभग कितना हो जाएगा अप्रोक्स में आप इसको लिख देंगे 48979 से के बाद क्या आ जाता है 80 आ जाता है। एक पॉइंट बढ़ा क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे 80। ये आपकी क्या है पॉपुलेशन हो गई कब की 2001 की। अब अगला क्वेश्चन क्या है सेकेंड वाला, ये ज़्यादा इजी है तो ये तुरंत आ जाएगा, थोड़ा टफ है काटने में। ये आपका रफ कार है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका पॉपुलेशन क्या है आपकी 2000 कितनी 3 की इंक्रीज्ड। तो पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल कितना इंक्रीज होके कितना 54,000। अब हमें निकालना है इन 2005। तो टाइम कितना हो जाएगा टाइम 2 ईयर। ये क्या है आपका टाइम हो गया। तो टाइम है, तो अब फार्मूला से क्या है अब इसको क्या है अपन पुटिंग कर देंगे और आंसर ये निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकेंड वाला, पहले का क्या है आपका सेकेंड वाला बताना। तो इनिशियल क्या है आपकी पॉपुलेशन ये हो जाएगी, टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा, क्यों 2003 से 2005 आफ्टर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इन 2005 से। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा P 1 + R/100 इंटू N। तो अब देखिए क्या है आपका जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन 54,000 लिख देना आपको। इसके बाद क्या है आपको ये 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, प्लस जो रेट है आपकी दर कितनी है आपकी 5% थी। 10 रेट कितनी है 5%। 5% रेट आपकी कितनी है 5% रेट है आपकी, हाँ 5%। तो ये क्या है रेट है आपकी 5%। आर लिख देना इक्वल लगा देना, ठीक है। बिकॉज अब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 5% लिख देंगे, नीचे कितना 100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। आपको क्या करना है 54 ये 1000 लिखा, हमने देखो इसको डिवाइड कर दिया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 प्लस कितना हो गया आपका 1 अपान कितना 22। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कहता है ऐसा हमने इनका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, इन दोनों का एलसीएम लिया, आपका कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 20 बार जाएगी, तो 20 के से मल्टी कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20, प्लस जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टी 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा 54,000। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे तो 21 अपान कितना हो जाएगा 20, ये प्लस कर दिया। अब देखिए जो 2 लिखा है इसको 2 टाइम लिखना है,
ये जो 2 लिखा है इसको, इसका मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये आपका 54,000 है, मल्टी क्या लिख देंगे आप 21 इंटू 21। नीचे कितना है आपके 20 इंटू 20 ये है। तो अब हमारा नियम क्या है कि हम जैसे 0 दिया है ये नीचे का, तो नीचे का 0 इससे कट गया, इससे ये डिवाइड हो गया। अब आपका क्या बच गया, आपका बच गया कितना 540 मल्टी 21 इंटू 21। नीचे आपका कितना 2 2 जा 4 बच गया। अब हमें 4 का इसमें डिवाइड कर देना है। तो जब 4 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 54 डिवाइड कितना 4 का, 4 1 जा 4 कितना आ जाएगा 1, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 कितना आ जाएगा आपका 2, 0 तारा 4 5 जा 20, 20 कितना हो गया आपका। जब हम इसका इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 135, 135 मल्टी इनका जो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 441। देखिए कैसे, देखिए 221 इंटू 21, तो जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा, इधर 2 का 2 आ जाएगा, क्रॉस लगाया 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, इनको प्लस कर दिया 1 2 2 4 और ये 4 का 4, ये देखो आ गया 444। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जितना आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया 441 में 135 की मल्टी करवा लेंगे तो 5 के किया 1 में 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20 22 कैरी 2 हो जाएगी। अब 3 की करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 13, 1 की करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस कर देंगे, देखिए 5 का 5 हो गया, 3 का 3 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, अब 2 3 5 4 9 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। आपका कितना आ गया 5 9 5 3 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार हमने क्या है सेकेंड वाला आपको बता दिया, कैसे किया था हमने आपको बता दिया कि पहले इनिशियल ले लेना है, आपको टाइम देख लेना, रेट देख लेना, 5% थी। अब ये पॉपुलेशन का क्या फार्मूला लगा देना है अमाउंट वाला, तो आपका ये यहाँ लिख देना है इसको, क्योंकि हमें क्या है 2 साल कितना बाद की प्राप्त करनी है, तो इसका पहले का नहीं प्राप्त करना, आगे का प्राप्त करना है। तो मतलब आपका इससे क्या होना चाहिए ज़्यादा आना चाहिए आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। हमने कैलकुलेटिंग बता दिया आपको कि हमने क्या इसका काट लिया था, इसका एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेने के इनको प्लस कर दिया था, इसको क्या 2 टाइम लिख दिया था, इनका डिवाइड कर दिया था, इनका क्या मल्टीप्लाई करके इनका मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दिया। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या दिया है, देखिए लेबोरेटरी है, काउंट बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया सर्टेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैक्टीरिया का इंक्रीज इन रेट आपकी कितनी है, ये दी हुई रेट पर आवर्स में दी है, प्रति घंटा में दिया हुआ है। फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स में, काउंटिंग द इतना होता है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द बैक्टीरिया एंड 2 घंटे में कितना मतलब वो पहुंचता है। तो देखिए आपका क्या है ये रेट पी आपका कितना दिया हुआ है 506000। रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है 2.5%, और आपका दिया है क्या टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर।
तो आपका फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ द 2 years। द बैक्टीरिया at the end of 2 years। 2 years में कितना होगा, तो P1 + R 100 × N, ये वाले फार्मूले से आप निकाल लेंगे। तो आपका P कितना है, 560 1 प्लस कितना, रेट कितना है 2.5 अपॉन कितना 100 इंटू कितना n, सॉरी n कहे को n क्या टाइम होता है, तो कितना आ जाएगा आपका, यह 2 years आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये देख देख के हमने देखो उतार लिया क्वेश्चन से यहाँ तक, ये आपको क्या अमाउंट का फार्मूला होता है, तो आप इसको काउंट करिए या लर्न कर लेना। जब अमाउंट निकालना हो तब भी यही वाला फार्मूला लगता है। 5,000, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ नीचे 1 मान करके इधर के 100 आ जाएगा, मल्टी कर देंगे और प्लस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 पॉइंट कितना 5, मैथ के रूल के आधार पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इनको दोनों को प्लस कर देना है। 5,060 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, 2 लिख देता हूँ, 102 पॉइंट कितना 5, नीचे कितना है 100 इंटू n इंटू 2। अब देखो प्लस करने का तरीका कैसा होता है, ये आपका 100 रुपया है, ये क्या 2 रुपये 5 पैसे हैं, तो आपका 102 रुपये 5 पैसे हो जाएंगे। ये 100 रुपया है, ये 2 रुपीज़ 50 पैसे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनको 2 टाइम लिखना, इसका मतलब होता है 2 टाइम लिखना। 06 102.5 अपॉन कितना 100 102.5 अपॉन कितना 100। अब हम क्या करेंगे, देखो ये इसका डिवाइड कर देंगे तो 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 क्या है ये कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम 10 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50.6 हो जाएगा। क्या बचा 1025 इंटू 1025। हमने क्या किया, देखो ये फार्मूला में लिखा, फार्मूला लिखा है अमाउंट वाला, हमने यहाँ पुटिंग कर दिया पी के स्थान पर, और ये आपका क्या 1 है और ये क्या है कि रेट है आपकी। इनका एलसीएम ले लिया, इतना आ गया, इनको दोनों को प्लस कर इतना आगे आ गया, इसको 2 टाइम लिख दिया, इसका डिवाइड किया 100 का, 2 0 कैंसिल हो गए, इसका 1 0 क्या है कैंसिल हो गया। अब आपका 10 कैसे में डिवाइड कर देंगे तो आपका एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इतना जो इतना मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वही आपका क्या आंसर होगा। 50.6। अब देखिए हम रफ कार कर ले, मल्टीप्लाई 1025 इंटू 1025, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर भी करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5, एक निपटा, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, इसमें करेंगे 0 आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 निपटे। अब आपका 0 है, 0 का सब में 0 0 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट और लगा दिया। 1 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इनको प्लस कर देते, कितना आ गया ये 5 2 6
10,501 मल्टी कितना हो गया 10,5,062 डेसिमल कितने के बाद में 2 के बाद एक ये है और एक ये है तो 2 के बाद क्या डेसिमल यहाँ लग जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई इनका इसमें करा देना, जो भी होगा वही आपका आंसर कहलाएगा, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। अब देखिए हम रफ कार कर ले रहे हैं 105,006.25 मल्टी 506 गलत तो नहीं लिख दिया 10,50,62 5 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 13 14 15 कैरी कितनी 1 6 से 36 1 37 6 5 जा 30 6 1 जा 6। अब आपका नंबर है 0 का, 0 के बदले ये लगाया और जब 5 का करेंगे तो एक 0 और ये क्रॉस और लगा देंगे 5 5 जा 25 कैरी कितनी 2 5 2 जा 10 10 11 12 कैरी कितनी 1 5 6 जा 30 31 31 5 5 जा 25 5 1 जा 5 ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी आएगा 0 5 2 6 कैरी नहीं बची 6 11 3 5 तो कितना आ गया आपका ये आ गया आपका 5 3 1 6 1 6 1 6 2 5 0 53 16 16 25 0 25 जब कितने का डेसिमल लगना 2 ये हैं और एक कब एक ये था आपको 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो अब यदि हम अप्रोक्स में लिखना चाहेंगे अप्रोक्स में लिखना चाहो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि 5 से क्या है 5 से ज़्यादा होता है 5 होता है इधर पॉइंट के बाद 5 होता है तो इसको 1 दे देते, लेकिन 5 से क्या ये छोटा है इसलिए हमको इसको निगलेक्ट कर देंगे और आपका आ जाएगा 531616 ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, हमने क्या किया फार्मूला लगाया पुटिंग किया, इसको 2 बार क्या एलसीएम लेके 2 बार लिख दिया, 2 बार इनको क्या है डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। इसमें क्या दिया है आपका जैसे आप स्कूटर लेने जाते हैं, स्कूटर हमने ले आए कितने के 42,000 का ले आए। अब हमारी इच्छा हुई कि हम इसको क्या करें इसको बेच दें, तो बेचने पर कोई कहेगा तो 42,000 का तो ले नहीं लेगा, उसमें कहेगा भैया कुछ कम तो कर दो। तो मैंने कहा कि भैया देखो 8% मैं आपको कम कर दूंगा क्योंकि अभी अभी लाया था, अभी लाया था कितने साल हुए 1 साल हुए, कितने साल हुए वो 1 साल हुए, तो 8% ना दो 8% ना दो और बाकी दे दो तो वो हमें कितना रुपया देगा ये आपको निकालना है। तो देखिए आपका क्या है कॉस्ट प्राइस आप कितनी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू आपकी प्रारंभिक वैल्यू इनिशियल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इनिशियल वैल्यू आपकी हो जाएगी 42,000 की हम लाए थे। अब हमें क्या है फाइंड करना रेट कितना है आपका जो हम छूट उसको दे रहे हैं, रेट कितनी 8% कम कर रहे हैं उसको 8% कम कर रहे हैं, तो 8% कम करने के लिए हम क्या एक कितने साल बाद देना उसको 1 साल बाद, तो टाइम कितना है आपका टाइम है आपके 1 ईयर 1 साल बाद। तो आपका क्या करेंगे अपन वही अमाउंट वाला फार्मूला लगा देंगे, डेप्रिसिएशन ये लिखा है डेप्रिसिएशन
डिप्रिसिएटेड है। इस कारण क्या आपका क्या निकालना है अपन को निकालना द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर्स, द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो P1 माइनस कितना R/100, कितनी छूट दे रहे हैं हम? 8% की छूट दे रहे हैं उसको। तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट कितना है? 42,000 रुपये का लाए थे हम। 1 माइनस कितना 8% छूट दे दी। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो आफ्टर 1 ईयर्स कितना आ जाएगा? 42,000। तो इनका जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 100 माइनस कितना 8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 1000 8 माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गए 2 बचा। यहाँ पर कितना 9 का 9 बच जाएगा। नीचे कितना है? 100 है। अब ये हमारे 2 0 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे आपका, क्योंकि डिवाइड कर दिया हमने। अब आपका कितना बचा? 420 इंटू 92। अब यदि हम इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए रफ्कार कर लें। 420 मल्टी 92, 2 की किया 0 में 0 है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 का किया 0 है, 9 2 जा 18, कैरी कितना 1, 9 4 जा 36, 37, प्लस किया 0 4 16 8 3, कितना आ गया आपका 38640। ये आपका क्या है? आपका रफ्कार है। ये आपका रफ्कार कितने रुपए का मिल जाएगा स्कूटर? 38,640 रुपए का हम उसको दे देंगे। इतने रुपीज का क्या है हम आप उसको दे देंगे स्कूटर। हमने कितने खरीदा था? हमने खरीदा था 42,000 का। ठीक है, हमने कितनी दे दी उसको? क्योंकि 1 साल चल चुका था तो हमने 8% को छूट दे दी। 1 साल बाद उसको बेचा तो ये फार्मूला लगा देंगे अमाउंट वाला 1 ईयर्स बाद। वही डिप्रेशन है आपका, डिप्रेसिएटेड है, मतलब घिसावट है आपकी जो घिस जाता है, तो उसका माइनस कर देंगे अपन। तो 8 इतना हो गया। अब हम किसका एलसीएम ले लिया और इसको माइनस कर दिया। अब इसका डिवाइड कर दिया और इनका मल्टीप्लाई कर दी। तो आपका इतना आंसर आ कितना गया? 38,640 रुपए का हम उसको क्या है सेल कर देंगे।